हेलो नमस्कार जय हिंद। क्या आपका भी 15 और 16 अक्टूबर का पीटी का एग्जाम है और उसमें आपका जैसा कि आपको पता होगा कि ग्राफ और तालिका से 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और हमारी टीम ने आपको लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। और अगर आप देखोगे सिर्फ जियोग्राफी की वीडियो आना बाकी है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो लगभग आपका एक कंसाइज वे में सारा मटेरियल आपके पास पहुंच चुका होगा और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ ले सकते हैं। आइए हम बात करेंगे आज ग्राफ और तालिका की। हम बात करनी दोस्त ग्राफ और तालिका, इसमें हम कुछ बेसिक बातें भी क्लियर करेंगे। हम उन बच्चों को भी फोकस करेंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ग्राफ और तालिका के बारे में हम बात करें तो इसमें हमें दो चीज चाहिए। नंबर एक आपकी धैर्य और दूसरे क्या एकाग्रता। धैर्य का मतलब पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा आपको एकाग्रता मतलब क्या, आपको डाटा को देखना पड़ेगा, डाटा कह क्या रहा है, डाटा को एनालिसिस करना ही आपका किसी भी कोई डाटा हो उसको प्रेजेंट करने का तरीका किसी ग्राफ या तालिका के थ्रू हम उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछता कैसे है, आपको ग्राफ या तालिका दे देगा और उन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो आप मत घबराइए, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल मैं कहता हूं 20 में से आपके 20 नंबर आएंगे भाई। पूरे क्वेश्चन को आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां से आप क्वेश्चन को करने की उसमें हैसियत में पहुंचोगे। तो नंबर एक क्या रखना पड़ेगा आपको, ग्राफ और तालिका में हम बातें करेंगे भाई। अब देखो इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है। अगर कई बार बोले कि ए का बी से अनुपात क्या होगा, ए का बी से क्या अनुपात होगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर वो पूछ क्या रहा है, वहां पर वो बी अनुपात ए पूछ रहा है या ए अनुपात बी पूछ रहा है। इस वे में आप कभी बार कंफ्यूज होते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किससे बोला, ए का बी से जिसका पर ए का, तो ए पहले आएगा दोस्त। तो आपका ये कैसे लिखा जाएगा, मतलब पूछना चाह रहा है ए अनुपात बी पूछ रहा है। तो अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है तो क्या अनुपात हो जाएगा, 5:4। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कई बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो सेम अगर इसी तरीके से अगर आप देखोगे बी का ए से अनुपात अगर आपसे पूछे, बी का ए से अनुपात अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो कई बार परसेंटेज पूछता है कि भाई ए बी से कितने प्रतिशत, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछे अगर आपसे। तो यहां पर देखो कई बार ऐसे डाटा बनता है और आपको आता हुआ आप क्वेश्चन कर देते हो। तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक पूछा है तो भैया पहले पता कर लो, ए अधिक है ना ए बी से, तो क्या अधिक कितना हो जाएगा, ए से बी को घटा दीजिए। अब देखिए क्या वो किससे बोला है, बी से, जिससे बोले ना किसके ऊपर डिपेंड हो रही सारी बातें, बी से, तो बी आपका नीचे आएगा, परसेंटेज गुणा 100 कर दोगे। अगर यहीं पर उल्टा आपसे हो जाता, अगर आपसे यहां पर उल्टा हो जाता, बी ए से कितने प्रतिशत, मैं बेसिक चीजें हैं, मैं उन बच्चों को भी फोकस कर रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, हालांकि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, हम आगे आपके लेवल के क्वेश्चन ले आएंगे, लेकिन बेसिक भी क्लियर होना जरूरी है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है भाई। देखो यहां पे बी कम है ना, बी ए से, तो यहां पे आप सिंपल घटाओगे, ए माइनस बी हो जाएगा आपका ऊपर। तो बी ए से तो ए माइनस बी, किससे भाई, ए से, तो नीचे कौन आएगा, जिसके ऊपर सारी बातें डिपेंड हो रही हैं, किससे, ए से, जिससे, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, एक बार आप लाइन को पढ़िएगा वहीं पे आपको समझ में आएगा हम किस पे निर्भर हो रहे हैं। बी ए से तो आपका ए नीचे आएगा, परसेंटेज गुणा 100 कर दोगे आप। ये बातें आपको क्लियर हो गई, ये आपकी बेसिक थी। एक बात मैं और आपको बता देता हूं, एक बात और छोटी सी, फिर उसके बाद हम क्लास में चलते हैं। कई बार होता क्या है, आपको जैसे पाई चार्ट में ऐसे दे देगा और यहां पर आपको परसेंटेज फॉर्म दे देगा, मान लो 50%, ये 30%, ये आपका 20%, ठीक है। और फिर से केंद्रीय कोण मांग लेगा, केंद्रीय कोण। यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और केंद्रीय कोण और परसेंटेज में कैसे हम चेंजेस करेंगे। पहली बात क्या है, अगर आप देखोगे ना, अगर आपको पूरा प्रेजेंट करेगा तो सिंपल सी बात है, ये किससे प्रेजेंट करेगा, 100%। जो अगर आपने परसेंटेज क्लास नहीं देखी आप वहां भी देख सकते हैं। तो मतलब क्या, 100% को प्रेजेंट करेगा। और आप जब कहीं बात होती है कोण की, तो आपने वृत्त पढ़ा होगा, वृत्त में पूरा कोण कितने का होता है, 360 का। कहने का मतलब क्या हो, वो 100% को किससे भाई प्रेजेंट करेगा, 360 डिग्री से। अब यहीं पर अगर आपसे पूछे 20% कितना होगा, या अगर आपसे पूछ ले a% कितना होगा, भाई a% का केंद्रीय कोण कितना होगा,
आप सिंपल वे में कर रहे हो क्या, 360/100 मल्टीप्लाई आप ए कर दोगे, बस इतनी सी बात है। कभी भी आपसे पूछे कि भाई परसेंटेज के मान लो आपसे पूछे 10% का केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, तो यहां पे आप लिखोगे 10, ए की जगह पे आप 10 रख दीजिएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम इसी का जस्ट उल्टा कर लेते हैं, केंद्रीय कोण को से परसेंटेज जाते हैं। तो अगर हम देखें 360 डिग्री को उसने क्या कर दिया, 100% रिप्रेजेंट करेगा भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए डिग्री का मान क्या होगा, ए डिग्री कितने प्रतिशत है, तो आप सिंपल क्या करोगे, 100/360। बच्चे मैं बेसिक करा रहा हूं, कई बार आपको पता होगा, लेकिन परेशान मत होना, आपके लेवल का हम क्वेश्चन जरूर लेके आए। अगला हम शुरू करते हैं भाई, 100/360 और जिसका पूछा है ए डिग्री का, यहां पर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दो बातें आपको जो बेसिक हैं, बहुत बार आप कंफ्यूज होते हो कि भाई ए का बी से अनुपात क्या होगा, या ए का बी से कितने प्रतिशत अधिक है, इसमें आपकी कंफ्यूजन शायद मैं दूर कर पाया हूंगा। आइए हम क्लास में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको उठाते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए पाई चार्ट पे है, पाई चार्ट बेस पे आपको पहला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करिए भाई, इसको आप जल्दी से कीजिए। देखिए पहले आप, मैंने कहा ना धैर्य और एकाग्रता दोनों ही बहुत ही आवश्यक होंगी। पहले आप जो आपको संकेत दे रखा है, दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा एक माह में विभिन्न मदों पर खर्च को दर्शाया गया है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखिए खुद आपको बता रहा है, ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है एकाग्रता के साथ। अब कह रहा है भाई यदि परिवार की मासिक आय कितना है भैया, 12,000 है। अब देखो इसको हम बोलते हैं भाई पाई चार्ट, पाई चार्ट बोलते हैं। अब देखिए पूरा आपका किस में दे रखा है, डिग्री कोण में दे रखा है। अगर आप इसको जोड़ोगे भी ना तो ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखिए भोजन पर 150 डिग्री, कपड़ों पर 30 डिग्री, अन्य मदों पर 60 डिग्री और किराए पे कितना है आपका, 120 डिग्री है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अब आपको मतलब सारा डाटा आपको पता है। अब सिंपल हम सीधे बात क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसा आपने यहां पे देखा, आपके माइंड में एक थॉट आ गई होगी भाई, वो विभिन्न खर्चों को दर्शाया किसमें, केंद्रीय कोण के मान से वो दर्शाया है। अब आइए पहले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा भाई परिवार द्वारा भोजन पर कितने रुपए खर्च किए गए हैं। परिवार द्वारा भोजन पर, यहां पर एक बात समझिए, आपको टोटल खर्च कितना दिखाया भैया, 12,000। ये टोटल, उसी तरीके से टोटल की तुलना टोटल से करेंगे मेरे दोस्त। ही जिस प्रकार से अगर आप तुलना की जाती है भाई बॉलीवुड की हॉलीवुड से करते हैं, या अपना अगर देखो बॉलीवुड की साउथ से करेंगे, तो उसी तरीके से क्रिकेट का क्रिकेट से करेंगे। अब देखो ये टोटल है ना, ये क्या है, मासिक आय है। मासिक आय क्या होगी आपकी, टोटल होगी। तो अब देखो ये टोटल वैल्यू है, और यहां पे कोण क्या है, टोटल कितना होगा भाई, 360 होगा। मतलब ये 12,000 को मेरे दोस्त कौन प्रेजेंट कर रहा होगा भाई, 12,000 को कौन प्रेजेंट करेगा, 360 डिग्री। मतलब क्या, 360 डिग्री को किससे प्रेजेंट किया इन्होंने, 12,000 से प्रेजेंट किया। अब देखिए उसने पूछा क्या है, परिवार द्वारा भोजन पर खर्च। मेरे भाई परिवार द्वारा भोजन पर कितना खर्च किया है, 150 डिग्री। कहने का मतलब इतनी सी बात है, अब आपको सिर्फ 150 डिग्री का वो मान आपसे पूछना चाह रहा है। तो भैया 360 डिग्री का मान 12,000, तो आपसे भोजन की वैल्यू पूछा है, तो भोजन का निकाल दीजिए बड़े प्यार से, सीधे आपको नंबर मिल जाएगा भाई। देखिए मैथ में नंबर लेने बहुत आसान है। आपसे जीएस जीए में कहीं से भी कोई डाटा उठा सकता है, लेकिन इसमें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि हर क्वेश्चन को आप हिला सकते हो, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बस डाटा चेंज होगा, लेकिन तरीका दोस्त वही रहेगा। तो इसलिए आप मैथ में जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से 25 बड़े आसान हैं। तो आपका भोजन से पूछा है, भोजन का 150 की वैल्यू निकाल दो भैया। 150 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 12,000। बड़े एक एक स्टेप में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। 360 मल्टीप्लाई बाई 15, 150। ठीक है भाई, जीरो से जीरो गया, 12 3 36 और 3 5 15। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा आपका, 5,000। कितना आ जाएगा, 5,000। 3 जीरो था, 5,000। कहीं दिख रहा है, बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल में आपका 5,000 सीधे आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है मेरे भाई, आसान सा लग रहा है ना। और फिर अगर आसान लग रहा है तो अगला क्वेश्चन आपको देखो, मैं आपको आज हर टाइप के क्वेश्चन, ये आपका ग्राफ लिया है, तालिका वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे भाई। आइए, कह रहा भाई परिवार द्वारा भोजन और किराए पे खर्च का अनुपात। सिंपल मैं बताऊंगा, हर एक बात आपकी क्लियर होगी। सिंपल आपको यहां पे देखो खर्च का अनुपात पूछा है। कभी भी मेरे दोस्त अगर वो अनुपात की बात करें ना, तो आपको रियल वैल्यू में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको खर्च रुपए में निकालने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप जो कोण दिया है ना, उसी में आप अनुपात निकाल सकते हो। किसका बोला मेरे भाई, भोजन और किराया। किसका बोला है, भोजन और किराया का।
किसका बोला है भाई? भोजन और किराए का। मेरे दोस्त सामने देखिए, भोजन की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है भैया? 150, और किराया कितना है? 120। तो बस मैंने कहा ना, जिसकी वैल्यू जो है उसके नीचे रखिए। तो भोजन की वैल्यू कितनी है आपकी? 150 है, तो भोजन 150 हो गया। किराया कितना आपका है? किराया का पूछा ना भाई, तो किराया कितना हो गया आपका? 120। किराया कितना है आपका? 120। बस रेशियो निकाल दीजिए, खत्म, 0 से 0 गया, 3 से कट जाएंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 4 3 12। क्या आएगा भाई? 5:4। क्या आएगा? 5:4 कहीं दिख रहा है? ए फॉर एप्पल में दिख रहा है भाई। ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात क्लियर है? आसान सा है ना भाई? ये सारी बेसिक चीजें हैं। अभी मैं आपको फंसाऊंगा और आपको भी मजा आएगा। ये चीजें, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। आइए अगला क्वेश्चन इसी पेज पे है, अगला क्वेश्चन करिए। ये आपका सेकंड वाला, ये वाला, इस क्वेश्चन पढ़िए एक बार, बिल्कुल आसानी से करेंगे भाई। परिवार ने कपड़ों की तुलना में भोजन पर कितना अधिक खर्च किया? कितना अधिक खर्च किया? इसका आपका 2 तरीका है, या तो आप पहले अलग अलग निकालो, फिर उसके बाद जो है उनको घटाओ। हम अलग अलग नहीं निकालेंगे मेरे दोस्त, पहले घटा देंगे, हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कहते हैं ना भाई, जैसे आपको कहीं भी जाना है तो वहां पे जाने के तरीके आपको अलग अलग होंगे। जैसे आपको इलाहाबाद से लखनऊ जाना है तो भाई आपके पास तरीका है, आप चाहो तो पैदल चले जाओ, चाहो तो साइकिल से चले जाओ, पहुंचोगे आप जरूर। तो उसी तरीके से मैथ का कोई क्वेश्चन है तो आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप किस तरीके को फॉलो कर रहे हो? चलिए देखिए, परिवार ने कपड़ों की तुलना में, परिवार ने कपड़े के, भैया कपड़े में कितना खर्च किया? देखो जरा, कपड़े में खर्च कितना है? 30। कपड़े में कितना खर्च किया मेरे भाई? 30 खर्च किया है, ठीक है। अब भोजन पर, और भोजन में कितना खर्च किया है? 150। आपका एक तरीका है कि पहले आप 30 डिग्री का मान निकाल लो, फिर आप 150 डिग्री का मान निकाल लो, फिर दोनों को घटा लो। हमें 2 बार मान निकालना पड़ेगा, हम ये चीज नहीं करेंगे। हम करेंगे भैया पहले घटा लेंगे। पहले आप घटाइए इसको। अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त तो भैया 30 कपड़े पे कितना था भैया? 30, और भोजन पे कितना था आपका? 150। 30 और 150 का डिफरेंस निकालना है भैया, अंतर। तो आप आसान से कर जाओगे, या आप तो आपका घर का बैठा चुन्नू मुन्नू भी कर जाएंगे भाई। तो 30 में और 150 का जो अंतर आएगा भाई, वो कितना आएगा भैया? 120। कहने का मतलब क्या है? वो आपसे 120 डिग्री का मान पूछ रहा है, वो आपसे 120 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी भैया? 12,000 थी, ठीक है भाई। टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी? 12,000। मतलब क्या 360 की वैल्यू कितनी थी भाई? 12,000। कितनी थी भैया? 12,000। तो आपसे पूछ रहा है क्या? 120 की वैल्यू। तो आप निकालोगे ऐसे, 12,000 बटे 360 करोगे, मल्टीप्लाई आप 120 करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे। और कई बच्चे यहीं पे आपसे आगे निकल जाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करोगे आप। 12 3 बार जाएगा, ये 4। तो क्या आएगा आपका उत्तर भाई? 4,000। क्या आएगा उत्तर आपका? 4,000। कहीं दिख रहा है क्या? डी वाल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका 4,000 दिख रहा है। ये तो आपका ऐसे था, ये आप यहीं पे देखते भैया। यहां पर देखो एक बार और शॉर्टकट करिए, जितना शॉर्ट हो सके उतना करिए। अब देखिए यहां पे आपसे पूछा क्या है? किसका भाई? 120 का। ये देखेंगे तो आपका 36 से कितना हो रहा है? 12, मतलब 1/3 हो रहा है भैया। तो आपको वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप 1/3 कर दीजिए। तो भैया 12,000 को 1/3 करेंगे, मतलब 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। बहुत आसानी से इसको भी कर सकते हैं आप। बात क्लियर है? आसान सा लग रहा है ना? आइए फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आइए भाई। अब हम चलेंगे इसके बाद टेबल पे, तालिका वाले भी चलेंगे। तालिका वाले पे हम बहुत फोकस करना है, क्योंकि आप तालिका से कहीं ना कहीं घबराते हो, सारी समस्या हो जाएगी दूर आपकी। देखिए क्वेश्चन अगला है, ये आपके सामने है। कह रहे यदि परिवार अपने भोजन पर होने वाले खर्च का 1/5 हिस्सा बचा लेता है तो माह के अंत में परिवार की बचत कितनी होगी? तो माह के अंत में परिवार की बचत कितनी होगी भाई? बताओ भाई, कितना बचा रहा है मेरे दोस्त? 1/5 हिस्सा बचा रहा है, 1/5 हिस्सा बचा रहा भाई। यदि भोजन पर खर्च होने वाला, किसका भैया? भोजन पे। तो मेरे दोस्त भोजन पे देखो खर्च कितना कर रहा है? 150। भोजन कितना खर्च किया इसने? देखो उसी डाटा को मैंने कहा ना भाई, एकाग्रता, धैर्य और एकाग्रता से ही मिलेगा आपको सिलेक्शन। आप ये मत करिए, क्योंकि कई बार बच्चे होता क्या है, जैसे यहां पे देखो आपका ओमार शीट है, आपने यहां पे देखा भैया हमने मान लो कुछ भी कर दिया, यहां पे मान लो हमने ए कर दिया, और जल्दी जल्दी में आप क्या कर दोगे? बी को गोला मार दोगे, तो गलत है। आपने पूरी मेहनत की, आप मार्क्स के भी अधिकारी हैं, मार्क्स आपको मिलने चाहिए, लेकिन ये आपका मार्क्स मिलेगा नहीं, साथ ही साथ आपके कट भी जाएंगे भाई, नेगेटिव भी मार्किंग है। तो इसलिए ना धैर्य और एकाग्रता बहुत ही जरूरी है, चाहे एग्जाम हो या आपकी लाइफ हो। देखिए
कह रहा है यदि परिवार अपने भोजन पर होने वाले खर्च का 1/5, भैया भोजन पे खर्च कितना कर रहा है, आप रियल वैल्यू में मत जाइए, यहीं पे देखिए कोण में, तो 150 का 1/5, तो अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, 30 बार जाएगा, मतलब कितना जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, 1/5 हिस्सा बचा लेगा तो मतलब माह के अंदर में कितना बचेगा भैया, 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या, वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा 30 डिग्री का मान बता दो। तो भैया आपको पता है, क्या पता है आपको कि 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है। टोटल आपका कितना था भाई, 12,000 था। टोटल मेरे भाई कितना था, 12,000। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। एक एक बात बस आप मेरी आवाज को अपने कानों तक पहुंचने दीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो एक बात मैंने आपको लास्ट अभी आपको समझाया है, देखिए ये 36 है भाई, 36 से कितना जाना चाह रहा है, 30 डिग्री पे जाना चाह रहा है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो कितने भाई पे है आपका, 12 पे है ना, 1/12 है, 1/12 है ना ये तो आप इस तरीके से कर लीजिए भाई, 12 36, ये भी आपका 1/12 है, तो इसको भी आप 1/12 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1000 आएगा। जो भी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में सिखाया है, ये जो मैं तरीके सिखा रहा हूं ना, ये आपके हर पल हर क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 सेकंड बचाएंगे। आप सोचिए 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन में अगर आप 3-3 सेकंड बचाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको लास्ट में ना ओमार शीट जब आप भरने लग जाते हो, पहले तो आप पेपर करते हो, ओमार शीट भरने लग जाते हो ना, तो वहां पे आपके पास एक एक मिनट काफी मतलब किफायती होते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जो आपका परंपरा वाला अधिकार है भाई वो ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या करोगे, 12,000 डिवाइड बाई 360 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे। 0 0 गया, ठीक है भाई, 3 से 12 बार गया, 12 से 12 गया, तो क्या है आपका 1000, क्या है 1000। तो ए फॉर मतलब अजय सर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, ए फॉर 1000 रुपए आपका क्लियर हो गया भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस यहीं पे करिए, जल्दी से करिए, ये क्वेश्चन आप भी करने का प्रयास कीजिए। अब आप उस स्थिति में पहुंच चुके होंगे कि आप भी क्वेश्चन को थोड़ा हिला डुला सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा तो आप हिला डुला सकते हैं, और जिन बच्चों को आता है जल्दी से आंसर बताइए भाई। परिवार द्वारा अन्य मदों पर किया गया खर्च कपड़ों पर किए गए खर्च के कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए जो मैंने आपको बेसिक बताया था ना स्टार्टिंग में, वो देखिए यहां पर यूज होगा, वो यहां पर यूज होगा भाई। परिवार द्वारा अन्य मदों पर किया गया खर्च कपड़े पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत अधिक है भैया। तो भैया बताओ यार, अन्य मदों पर कितना खर्च है आपका, 60। अन्य मदों पर कितना खर्च है आपका, 60। और परिवार द्वारा अन्य मदों पर किया गया खर्च कपड़ों पर कितना खर्च है भैया, 30। खर्च से कितना अधिक है, किससे भाई, कपड़ों से। तो भैया एक बात देखो, ये आपका अन्य था भाई, ये आपका क्या था, अन्न, ये आपका क्या था, कपड़ा वाला था भैया। तो भैया देखो यार कितना अधिक है, कितना अधिक है भैया, 30। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो अगर अब आपको निकालना क्या, परसेंटेज निकालना है। ये अधिक वाली बात तो आपको समझ में आ गई भैया, अधिक कितना है, 30। अधिक कितना है आपका, 30। लेकिन अब ये आपको यहां पे कंफ्यूजन होगी मेरे भाई कि नीचे 60 आएगा कि ये कपड़ा वाला वैल्यू आएगी, नीचे अन्य मदों वाली वैल्यू आएगी या कपड़ा वाली वैल्यू आएगी। यही चीज मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो यहां पर उसने बोला क्या, कपड़ों पर किए गए खर्च से, किससे, कपड़ों पर किए गए खर्च से। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपका किस पे निर्भर कर रहा है, कपड़े पर किए गए खर्च से। तो भैया कपड़े पर कितना था, 30। तो 30 बटे आपका यहां पे क्या आएगा, 30% गुणा 100 कर देंगे। तो भैया आप जानते हो 30 में 30 क्या होगा, 100% ही होगा। ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या आएगा उत्तर आपका 100% कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। बात क्लियर है, आसान सी लग रही है ना चीजें। एक एक बात जब देखो, जब बातें एक एक क्लियर होती जाती है ना, कहते नहीं भाई हर वो चीज सुलझती गई और जिंदगी यूं ही आपकी निखरती गई। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए, अब हम बात चलेंगे टेबल पर, तालिका वाले पे क्वेश्चनों पे चलेंगे। थोड़ा मैं इसको आपको जूम करता हूं जिससे कि पहले आप टेबल को पढ़िए। टेबल पढ़िए भाई, टेबल को देखिए, टेबल में क्या कहा है उसने। टेबल में सिंपल बातें बोला है भाई, निर्देश आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपके, निम्न तालिका एक वर्ष में जून से सितंबर तक 5 राज्यों की वर्षा मिलीमीटर में भी दी गई है, ठीक है, प्रस्तुत करती है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सारणी का क्या करना है भाई, ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। मतलब क्या हुआ, वो अलग अलग राज्यों के मेरे भाई अलग अलग माह में हुई वर्षा।
अब देखिए यहां पर उसने कहां तक दिया भाई, सितंबर तक दिया होगा। अब कह रहे होगे गुरुजी हमारे यहाँ तो भैया अक्टूबर में बरसात हो रही है। ये दोस्त ये आपकी ही देन है, ये क्लाइमेट चेंज यूं ही नहीं हुआ, उसमें हमारे मनुष्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो हालांकि बातें आपको अवनीश सर और अजय सर मिलकर बताएंगे, या नरेंद्र सर भी आपको बताएंगे कैसे कैसे चेंज आपके क्लाइमेट चेंज हुए हैं। तो देखिए आपके राज्य हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और यहाँ पे आपके मंथ दिए हैं जून, जुलाई, और यहाँ पे आप ये वर्षा का विवरण दिया है। ये आपको तर्क क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। ये आपको क्या क्या डाटा को प्रेजेंट किया है उसने, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो बस क्वेश्चन पे आओ भी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए, अब आपने तालिका को समझ लिया भाई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा भैया उत्तर प्रदेश राज्य में 4 महीनों में औसत कितनी हुई, औसत वर्षा कितनी हुई। तो भैया आ जाओ उत्तर प्रदेश, पधारो हमारे उत्तर प्रदेश में। आइए उत्तर प्रदेश देखिए, ये इसका औसत पूछ रहा है। 4 महीने आपका दे रखे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका आपसे औसत पूछ रहा है। अगर आपको जीरो से प्रॉब्लम हो रही तो आप जीरो को नेगलेक्ट मारिए, क्योंकि समान जीरो में है। तो आपका कहने का मतलब क्या है, आपसे पूछा है औसत, तो भैया आप जीरो को छोड़ दीजिए, ये दो लास्ट में दो जीरो है ना, इनको क्योंकि सब में छोड़ दीजिए। आप औसत निकालना आपको 22, और फिर 22 है आपका, फिर आपका 20 है, फिर आपका 24 है। अब देखिए बस इनका आपको औसत निकालना है। जो आप औसत निकालो वहीं पे आप क्या करना है, 2 जीरो आप आगे बढ़ा देना, बस। आसान है भाई, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करेंगे, एक एक चीज जोड़ेंगे, या फिर आप सिंपल वे में सब में 20 है भाई, सब में 20 है, कितनी बार है 20, 4 बार है, 80 आपका हो गया, 80 हो गया। यहाँ पे 2 2 4 और 4 कितना 88 हो जाएगा, प्लस 88 क्या आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा। थोड़ा अगर आप चेंज करोगे ना जोड़ने का तरीका भी, तो बहुत आसान हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप सिंपल इकाई जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 88 औसत निकालना है आपको। तो भैया योग आ गया, और क्या है आपका योग बटे संख्या कितनी, 4 डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 22। 2 जीरो आपने हटाया था, 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए, 2 जीरो आपने हटाया था, 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए, क्या आ जाएगा भैया 2200। बी फॉर बाहुबली विल बी सही उत्तर। बात क्लियर है? आसान सी लग रही चीजें, नहीं लग रही बताओ पहले, आसान सी लग रही ना? जिंदगी यूं ही बहुत आसान होगी, बस आप रुकना मत सीखना, बस चलते जाओ चलते जाओ। जब आप चलोगे ना, कहता ना भाई, कैसी भी समस्या हो आपकी लाइफ में, हर समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भैया, इसको बताओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको बताओ। क्या कह रहा है, किस राज्य में जून से सितंबर तक इसकी वर्षा में क्रमिक वृद्धि हुई है। कहने का मतलब भैया इसकी लाइफ में कभी ये इतने उतार देखे ही नहीं, हमेशा चढ़ता गया चढ़ता गया। बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ भाई किसमें जो है वृद्धि हुई है। कहने का मतलब कभी इसने उतार चढ़ाव, मतलब चढ़ाव ही चढ़ाव देखा, उतार इसने कभी देखा ही नहीं। और आप डाटा को थोड़ा गौर से देखिए, तो देखिए यहां पे देखो 22 से कितना 22 फिर 20, ये खत्म हो गया भाई। यहां पे देखो 22 22 20, ये भी खत्म हो गया। मतलब क्या कमी हुई ही नहीं, लगातार वो जो है बढ़ता ही गया। 28 28 से 26, यहां भी कम हो गया, ये भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र देखो 20 26 30 34, तो आपका उत्तर कौन हो गया भैया, महाराष्ट्र। फिर से एक बार देख लो, क्रॉस वेरीफाई करना भी बहुत आवश्यक होता है। देखिए 20 से 26, 26 से 30, 30 से 34 हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र विल बी सही उत्तर होगा भाई। कौन सा भैया, महाराष्ट्र आपका सही उत्तर होगा। तो यहां पे देखो, अगर ये वैसे हो गया भाई, एक सेकेंड, जैसे मर्ज हो गया भाई, कोई नहीं, ये आ गई। कहते हैं, आओ भाई इधर देखो भैया, कौन सा हो गया आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहां है, डी। डी मतलब क्या, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे भाई। आओ अगला क्वेश्चन पे आओ, यहीं पे आपका अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है सितंबर माह में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में हुई। देखो यार, ये क्वेश्चन भी आपको उतने ही नंबर देगा जितना आपका करंट अफेयर्स, जितना आपका लंबे लंबे क्वेश्चन भी देंगे। तो आप घबराना नहीं भैया। सितंबर माह देखो भैया, सितंबर माह कहां है आपका, ये रहा। सितंबर माह खोलो, सितंबर माह में देखोगे तो भैया देखो यार सबसे ज्यादा कब हुई है। तो भैया यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 34 है। 34 टॉप पे चल रहा है, 34 टॉप पे चल रहा भैया। तो 34 में आपके राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता भाई,
सितंबर माह में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में हुई है। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या दोनों आ रहे हैं भैया, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये देखो आपके दोनों आ रहे हैं। सितंबर माह ये पूछा आपने, सितंबर माह में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में हुई है। तो आप भैया राजस्थान या महाराष्ट्र कोई सा भी लगाइए। आयोग कभी भी देखो, हम उन परिस्थितियों से भी गुजर लें, अच्छा हुआ यहाँ पे मिस्टेक हुई, हम उन परिस्थितियों से गुजर लें, ये जो मिस्टेक यहाँ पे हुई, ये मिस्टेक कई बार आयोग भी कर देता है। तो कभी भी अगर आपको पास ऐसा चीजें हो तो आप बेधड़क इसका तो जरूर आप आंसर करके आइएगा, क्योंकि इसको अगर वो हटाएगा क्वेश्चन तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ये तो क्वेश्चन वो हटा ही देगा, एक ऑप्शन तो आपका वो क्वेश्चन को हटा दे, या दूसरा ऑप्शन होगा क्या, वो सबको नंबर दे दे। तो आपको फायदा ही फायदा होना है, नुकसान नहीं होना। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। तो यहाँ पे आप चाहे राजस्थान लगाओगे चाहे महाराष्ट्र लगाओगे, आपके दोनों सही होंगे। सितंबर ही पूछा भैया, सितंबर की हमने देखा है 34 और यहाँ भी 3400 है। क्लियर है, आसान सी लग रही चीजें। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको करिए भाई। उत्तर प्रदेश में जुलाई में हुई बारिश और महाराष्ट्र में हुई बारिश का अनुपात बताओ भाई। उत्तर प्रदेश में, आओ भैया उत्तर प्रदेश में बताओ। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है ना, जल्दी से आंसर बताओ। मैंने कहा ना भाई, सारा जो आपका टेबल ग्राफ होगा वो परसेंटेज और औसत और आपका रेशियो पे ही बेस होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आए होंगे भाई। तो बताओ भैया क्या आएगा। रेशियो पूछा है किसका किसका भैया, जुलाई में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यूपी और एमएच महाराष्ट्र का। जुलाई में उत्तर प्रदेश देखो कितना था, ये आपका यूपी रहा भाई, ये आपका यूपी रहा। और जुलाई में देखो कितना था आपका 2200 की था। कितना था अपने दोस्त 2200। अब देखो यार एमएच महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कितना कब, सितंबर। तो महाराष्ट्र आपका ये रहा, महाराष्ट्र रहा, सितंबर आपका ये रहा। कितना है आपका 3400। भैया रेशियो निकालना था, रेशियो निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कटेगा कुछ, 2 से कटेगा, ये क्या होगा 11, ये कितना होगा 17। जैसे ही आपको अभाज्य संख्या मिल जाए उसके बाद नहीं कटेगा चीजें, क्योंकि 11 आपकी अभाज्य है। तो क्या आ जाएगा अनुपात, 11:17। डी मतलब क्या, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या डी फॉर आपकी देवसेना जो आपको बहुत पसंद थी, जो आपकी नहीं हुई। आओ भाई अगला क्वेश्चन पे आओ। राजस्थान में अगस्त में हुई बारिश और तमिलनाडु में जून में हुई बारिश का अनुपात पूछा है आपसे। दोनों का अनुपात आपको बताना है। यहां पर भी देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहां पे रूबरू करा दूंगा, फिर उसके बाद डाटा चेंज होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो भाई देखो यार, राजस्थान भैया अगस्त में, राजस्थान आरजे और आपका तमिलनाडु टीएन। तो भैया राजस्थान कब, अगस्त में। तो राजस्थान आओ भैया, राजस्थान देखो आपका ऑफलाइन एग्जाम है तो अपना पेन चलाते जाइएगा, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होगी, ऑफलाइन तो एक एक बात को आप 2-2 बार वेरीफाई करिए। धैर्य और एकाग्रता ही आपका सफलता है भाई, सफलता का मूल मंत्र आपका यही है। राजस्थान में अगस्त, तो राजस्थान में अगस्त देखो कहां पे है, ये आपका अगस्त, राजस्थान अगस्त। कितना है भैया 3000। कितना है 3000। फिर आइए तमिलनाडु में जून। तमिलनाडु कहां है आपकी, तमिलनाडु ये रहा और जून ये रहा 2400। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कट गए आपके। अब देखो कुछ कट रहा भाई, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो ये 6 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, और ये काटोगे 6 से तो ये 4 बार। तो क्या आएगा 5:4। क्या आएगा 5:4। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। जैसे कि आप पढ़ते हो तो सी फॉर कैट विल बी राइट उत्तर। आइए एक क्वेश्चन और है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए अलग प्रकार की तालिका अब आपसे दी है, अलग प्रकार की आपकी तालिका दे रखी है। अब आइए इस क्वेश्चन पे आइए भाई। कह रहा भैया निर्देश आप जरूर पढ़ना, क्योंकि निर्देश से सारी बातें क्लियर होगी। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। खुद कह रहा क्वेश्चन, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं, क्वेश्चन टेबल को मैं जूम करता हूं। देखिए क्या बोला है, तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तालिका में 4 अलग अलग सेवा केंद्र ABCD द्वारा 4 महीने मई, जून, जुलाई और अगस्त में सुधारे गए फोन की संख्या दी गई है। अलग अलग समय में आपके ये सेवा केंद्र हैं, और यहां पर क्या हुआ, अलग अलग महीने में फोन की संख्या बताई कि इन ए ने मई में कितने सुधारे, बी में जून में कितने सुधारे, सबका आपको डाटा दे रखा है। बस इतनी बात समझना है, बस इतना ही धैर्य रखना है। उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। आइए भाई क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा इसको कम कीजिए। अब हमें फोकस, क्योंकि भैया नंबर तो आपको वही दिलाएगा, कौन नंबर तो आपको भैया क्वेश्चन दिलाएगा ना, टेबल थोड़ी दिलाएगी। तो अब थोड़ा क्वेश्चन में फोकस करते हैं भाई। क्वेश्चन को देखिए,
कह रहा भैया यहां तक दिख रहा है ना, बहुत अच्छा भाई, यहां तक दिख रहा है, बता दिया करो मेरे लाल। ये क्लास आपकी ऑफलाइन रिकॉर्डेड जा रही है, तो आप परेशान मत होइएगा, हर चीज आपके साथ करेंगे भाई। यदि केंद्र सी प्रत्येक फोन की सेवा शुल्क के रूप में 2000 रुपए लेता है, तो भैया बताओ जुलाई में केंद्र सी द्वारा एकत्र की गई राशि बताओ भैया, एकत्र की गई राशि। यहां पर देखो इसने फोनों की संख्या बताई है और बताया इसने कि भैया एक फोन ये जो है सी जो ले रहा है, कितने रुपया ले रहा है भैया, 2000 रुपए ले रहा है। कितना, 2000 रुपए ले रहा है। तो मेरे दोस्त जुलाई में, तो देखो यार जुलाई में सी ने कितने फोन ठीक किए, तो भैया सी के पास आए, सी के पास आए, सी में जुलाई में देखो, सी का जुलाई देखो कितना, 65। तो भैया जुलाई में होगा इसका, तो जुलाई में इसने फोन ठीक किए कितने, 65 फोन ठीक किए। तो भैया एक फोन का कितना खर्चा ले रहा है भैया, ये 2000 है, 200 लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, जीरो की टेंशन मत लिया करो। तो इसको भैया एक फोन का 2000, तो 65 फोन का भैया 65 गुणे 2000, वो आप इतना बात जानते होगे, 65 दूना कितना होता है 130, और 3 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, 3 जीरो ये है, ये आगे बढ़ जाएंगे, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप ये मत गिनने लगिए कितने जीरो कितने लाख क्या होंगे, आपको 13 दिख रहा है ना भैया, 13 कहीं और नहीं दिखेगा, सिर्फ 1.3 दिखेगा ना, 1.3 लाख, सीधे आप उत्तर पे आइए। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं आप ये मत सोचिएगा भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1.3 लाख, अब ये सब मत गिनिएगा। आप जितना जाओगे, जितना अपने आप को प्रॉब्लम में फंसाओगे, उतना आप कंफ्यूज होगे। ये 13 दिख रहा है ना, तो 13 देखिए कहीं दिख रहा है क्या, कहीं और नहीं दिखेगा, सीधा डी में दिखेगा भाई। बात क्लियर है, आसान सा लग रहा है ना, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और इतना सी बस आपसे गुजारिश है, क्लास को शेयर कर देना, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में जरूर से पहुंचाना भाई। जैसा कि हम और वीडियो, जब भैया हमने आपसे 10 दिन में कंप्लीट पेट का सिलेबस कराया है और आपके साथ लगे हैं। आइए भैया जून, अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त देखिए, क्या जून और जुलाई, कलर चेंज कर लेता हूं भाई, जून और जुलाई में सेवा केंद्र डी द्वारा सुधारे गए फोन की संख्या में क्रमशः 64 और 68 ब्रांड एक्स के थे। जून और जुलाई में ब्रांड एक्स के अलावा अन्य ब्रांडों की सर्विस सेंटर, अन्य ब्रांडों के सर्विस सेंटर डी द्वारा सुधारे गए फोनों की संख्या क्या है भाई, सुधारे गए फोनों की संख्या बताओ क्या है। देखो ये आपको पूरा फंसाने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से ये फंसाने की फिराक में है, लेकिन आपको फंसना नहीं है मेरे दोस्त, आपको फंसना नहीं है। इसने बोला क्या, जून और जुलाई में, जून और जुलाई में डी द्वारा सुधारे गए फोनों में एक्स के ब्रांड है भैया। जून और जुलाई में डी देखो, डी में जून और जुलाई, तो डी में देखो, डी में देखो जून और आपकी जुलाई 158, और ये भी, ये आपका 153 है ना भाई, ये 158, ये आपका 153। तो अगर देखोगे 158 प्लस 153, ये आपका हो गया। अब इसने क्या बोला कि फोन में क्रमशः कितने भाई, 64 और 68 ब्रांड एक्स के थे। जून और जुलाई में ब्रांड एक्स के अलावा और कौन कौन से थे भाई भैया, सर्विस डी में। तो बस कहने का मतलब क्या है, जून में से 64 घटा दीजिए और जुलाई में से क्या 68 घटा दीजिए, बाकी दोनों को जोड़ लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो ऐसे जोड़ो या पहले घटा के जोड़ लो भाई, घटा के जोड़ लेते हैं वो ज्यादा आसान रहेगा। यहां से 158 से आप 64 घटा दीजिए और यहां से आप 68 घटा दीजिए भाई, और फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे भाई। अगर आप देखेंगे तो ये क्या आएगा, 4 और 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे देखोगे 8 5 13 ये भाई, और यहाँ पे 14 था, 8 6 14, और आप देखेंगे तो 5 4 9 और 9 8 17, 179 क्या था आपका, 179 कहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है। बात समझ में आई। कह रहा भैया जून जुलाई में हमने एक्स को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लिया, और जून जुलाई में टोटल वैल्यू की थी। ये आप दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जून जुलाई में इसको आप दोनों को जोड़ लेते, अभी जोड़ के इन दोनों को जोड़ घटा देते, 179 आ जाता। या फिर मैंने इस तरीके से कर दिया भाई, पहले मैंने 158 में से ये निकाल लिया, ये आपका क्या, अन्य ब्रांड आ गए आपके, ये आपके अन्य ब्रांड आ गए, अन्य ब्रांड। तो जून में कितने 94, जुलाई में कितने आपके 84, टोटल पूछा था तो दोनों को हम जोड़ दिया। बात क्लियर है, आसान सी लग रही है चीजें, बहुत आसान होगी जिंदगी भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं भाई हमें, जल्दी से आओ। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, केंद्र डी द्वारा सभी 4 माह में सुधारे गए फोनों का औसत पूछा है। केंद्र डी, तो भैया केंद्र डी ये रहा और आपके ये रहे आपके सभी 4 माह।
तो इनका आपसे औसत पूछा है। तो औसत क्या होता है मेरे दोस्त, औसत क्या होता है, आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हो और आपने औसत की क्लास भी शायद ली होगी मेरी, तो वहां पे मैंने आपको बताया है। तो औसत क्या होता है, औसत आपका होता है भैया, एवरेज क्या होता है आपका, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ज्यादा इसमें ट्रिक में पीछे मत पड़ना, मैं हालांकि ट्रिक मैंने आपको औसत में बता रखी है, ठीक है भाई। सिंपल आप जोड़ लीजिए और उसको संख्या से डिवाइड कर दीजिए। कब भैया, डी द्वारा सभी चार, तो ये डी रहा, सभी चार इकाई अंक पहले जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 3 16, 16 6 कितना हो जाएगा 19, हासिल है 1 1 1 2 4 1 5, फिर इसके बाद ये जोड़िए 5 3 8 8 5 5 3 8 5 13 13 4 17 1 18, हासिल है 1, तो ये 4 1 5 1 5 189। कितने लोग थे भैया, 4 लोग थे। कितने लोग थे, 4 लोग। कुछ गड़बड़ हो गया भाई, 8 5 13 13 13 3 16 16 गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ जोड़ दिया आपने। जल्दबाजी नहीं कहना भाई, धैर्य और एकाग्रता, और यहां मुझसे धैर्य नहीं हो रहा। देखिए भाई 8 5 13 8 5 13 13 3 16 16 6 कितना होगा 22, 16 6 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 क्या फिलहाल 2, हमने ये जोड़ा ही नहीं था लास्ट में 6 3 5 3 8 8 5 3 8 8 5 13 13 4 17 17 2 19, हासिल है आपके 1, ठीक है भाई। और ये आपका 4 1 5 592, इसको डिवाइड करो भाई 4 से, देखो कुछ कट रहा होगा भाई, कुछ कट रहा होगा भाई, 4 1 4, यहाँ पे 1 बचा आपका, 4 1 4, और यहाँ पे 19 हो गया, ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर यहाँ पे आपको देखोगे तो 3 बचा, 4 8 32, 148, कहीं दिख रहा क्या, 148, सीधा ए फॉर ऑनिस सर आ जाएंगे इस बार, 148, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या, धैर्य और एकाग्रता। तुरंत मैंने यहाँ पे एकाग्रता खोया, तुरंत आपके यहाँ पे आपका गलत हो गया भाई। तो कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैंने जैसे किया ना उसी तरीके से आप यहाँ करिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भैया, ये जून जुलाई और अगस्त में केंद्र बी द्वारा सुधारे गए कुल कितने फोन हैं। जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, उसका भैया बी का, जून जुलाई अगस्त में केंद्र बी द्वारा सुधारे गए कुल फोन, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबका नोट कर लीजिए। 7 4 11 11 3, 7 4 11 11 3 14, हासिल है 1, 7 4 11 3 14, हासिल है 1, 3 3 6 6 4 10 11, हासिल है 1, 3 1 4, 414, कहीं दिख रहा क्या, 414, गड़बड़ हो गया भाई, फिर भी यहां से हो क्या रहा है आज, जून ओ फिट, जून जुलाई अगस्त है, हमने उल्टा कर दिया, देखो फिर हमने यहाँ पे एकाग्रता खोया है भैया, मई का हमने काउंट कर लिया, मई भैया अगस्त का तो लेना ही था, गड़बड़ कर रहे हो भाई, इसको खोना है भैया, मई ऊपर मई थी ना, इसको खोना है, बाकी इनको जोड़ना है। तो 4 3 7 7 8 7 8 15, 5 दिख रहा है 5, हालांकि सब ऑप्शन में है, वरना हम यही सीधा आंसर निकाल लेते। 4 3 7 8 15, हासिल है 1, 4 3 7 2 9 10 0, ठीक है भाई, और 3 1 4 405, कहीं दिख रहा है 405, ए में दिख रहा है भैया, ए बिल भी सही उत्तर हो जाएगा। परेशान मत होना, बिल्कुल देखो जैसे हमने किया ना, मैथ, यही मैथ की खूबसूरत है, अगर आपको तुरंत बता देगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, ऑफिस का टाइम हो गया, मैं लेट हो रहा हूं, इसलिए जो है मैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी हो रही भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे, कोई नहीं, क्लास हम पूरी खत्म करेंगे, उसके बाद सारी बातें करेंगे। आइए भाई अगला क्वेश्चन आपके यहां पे है भैया, नेक्स्ट डीआई आपकी शुरू होती है, इसको जरा देखिए, नेक्स्ट डीआई आपकी शुरू हो रही है, इस पे देखिए वो बड़े आसान तरीके से कह रहा भैया कि भैया दी गई तालिका में 6 वर्षों में, क्या है भैया 6 वर्षों में उत्पाद ए बी सी डी की बिक्री किसी कंपनी के राजस्व करोड़ों में दिखाती है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। भैया ये क्या कह रहा भैया, राजस्व बता रहा है, कितना उसने उत्पादन किया है, ये आपके वर्ष हो गए, ये आपका क्या है कार ए बी सी डी हो गई, ठीक है, ये आपकी कंपनी का हो गया। अब आपको तालिका समझ में आ गई, अब सीधे आप क्वेश्चन पे आइए, सीधे आप क्वेश्चन पे आइए भैया, क्वेश्चन पे आइए बड़ी जल्दी से, टाइम नहीं है बिल्कुल, आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है भाई। आओ देखो, कह रहा वर्ष 2013 में सभी कारों की, वर्ष 2013 में सभी कारों की औसत बिक्री कितनी थी भैया, ये 2013 आ गया, सभी कार एबीसीडी आ गई, इनका औसत पूछा है। औसत आप जानते हो, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो 8 5 13 4 17 3 20 के 0, हाफिला है 2, देखिए 9 9 18 18 20 कितना हो जाएगा भैया 38, 38 2 40, 400, इसको भाग करोगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 है तो क्या आएगा आपका 100,
बिल्कुल आपका 100 करोड़, क्योंकि ये आपको करोड़ में दे रखा था, सीधे आपका उत्तर क्या आ जाएगा 100 करोड़। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा भैया उत्पाद सी द्वारा, अब हम क्वेश्चन पे ज्यादा हाईलाइट करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाते हैं ज्यादा। क्या बोला है, उत्पाद सी द्वारा 6 वर्षों में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ। सी द्वारा भैया, सी ये रहा आपका, सी ये रहा, इनको जोड़ लीजिए, सीधे आपको उत्पाद पता चल जाएगा कुल 6 वर्षों में कितना रहा। तो पहले आप इकाइयां देखिए, 0 0 2 और 5 7 7 9 कितना हो जाएगा भैया 16, 7 9 16, 16 4 20, हाफिल है 2। अब फिर आप दहाई अंक जोड़िए, 1 9 10, 10 9 19, 19 8 कितना होगा 27, 27 27 2 29, आपका करीब 2 1 1 2 और कहीं है भाई 3 3 2 5, 590 कहीं दिख रहा है भाई 590 करोड़ सी में दिख रहा है। सीधा जोड़ना है बस, बड़े आसान, और देखना ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, बस डाटा चेंज कर देगा, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं बनेगी। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया कि भैया उत्पाद 2014 में उत्पाद ए और 2013 में उत्पाद बी से उत्पन्न राजस्व का अनुपात बताइए। 2013 में भैया देखो यार 2000 ए और बी, तो 2014 में ए कितना भैया 84, कितना आपका 84, और बी कब का पूछ रहा है 2013 में बी। 2013 में देखो धैर्य और एकाग्रता बहुत ही जरूरी है भैया, जान लीजिए 2013 में बी, तो 2013 में बी 98, ठीक है भाई। 12 से 84, 14 से 98 काट दीजिए भाई, 12 से 84 और 14 से 98, कुछ कट रहा भाई आपका 72, 12 से 84, तो कितनी बार जाएगा भाई 7 से काट रहा है ना, या और किसी कट जाएगा, और कुछ कट रहा, हमें 7 से माइंड में आ रहा, तो 12 से 84 और 14 से 98, ये 6 दूनी 12 7, 6:7 कहीं दिख रहा है बी। बात क्लियर है, ठीक है भाई। 14 से 84, 14 से 98, 14 से कट रहा था भाई, 14 से 84, 14 से 98 काटना आपको अच्छे से आता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको करिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार इसको जल्दी से करिए। क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करता हूं थोड़ा सा, और जल्दी कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वर्ष 2017 में कंपनी को सभी उत्पाद में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ। 2017 में भैया, 2017 में आपके ये रहे, इनको जोड़ लीजिए। 2017 में ये रहा सभी उत्पादों में, तो यहां पर देखिए इकाइयां जोड़िए, 6 4 10 के 0, हाफिला 1, 9 8 17, 17 ये 20, 17 20 कितना हो जाएगा 17 और 20 37, 37 1 38, 338 कहीं दिख रहा है भैया, ये देखो क्वेश्चन खत्म आपका 338। अगले पे ये वर्ष 2016 में कंपनी की सबसे अधिक राजस्व किस उत्पाद से प्राप्त हुई। तो भैया 2016 देखिए, 2016 आपका ये रहा, 2016 आपका ये रहा। सबसे ज्यादा कहां पे मिला भैया, ये 98 89 92 95, ये सबसे ज्यादा था। तो सबसे ज्यादा ये था, ये कौन है, ये डी फॉर DDLJ, ये कौन है आपका डी, कहीं दिख रहा है। आप डी ऑप्शन मत मार दीजिएगा, कई बार आप गलती कर सकते हो, तो आपको डी ये मारना है, आपको डी ये मारना है। तो आशा करता हूं आपको सारी बातें यहां तक समझ में आई होंगी, और आपका यूपी पेट जो अगर आप यहां लास्ट तक देख रहे होंगे यहां तक, तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आई है। यूपी पेट का कंप्लीट सिलेबस आपकी भैया इसी चैनल पे मिला है, और इस जिसकी प्लेलिस्ट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके आप हर एक सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू आयोग के सिलेबस हमने सब कुछ कराया है, बस आप लोग वहां पे जाके देख लीजिए। और हम भैया एक बात बता दे, 100 में से 100 अगर आप ला भी सकते हो, बस क्या है थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे ही पता है 10 दिन में 100 में से 100 नहीं आए थे, लेकिन जैसे अवनीश सर ने 99.6% प्लस परसेंटाइल लाए थे, वैसे आप वहां तक आप आ सकते हो, जिससे कि आपको कोई सा भी एग्जाम अगर आयोग करवाए पेट के बाद, तो जिसमें से आप कट ऑफ से बाहर ना जाओ। अगर आपके भैया 85 या 90 परसेंटाइल आ रहा है, तो आपका पेट देने का भी कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए कमर कस लीजिए, 2 से 4 दिन है, और इन 2 से 4 दिनों में आप झोंक दीजिए अपने आप को। इस 2-4 दिन में कुछ और नहीं, बाबू सोना बंद करके सीधे आप इसी एग्जाम पे फोकस कर लीजिए, और आपके सारी चीजें हो जाएंगी भाई। और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या जो ग्रुप बने हैं, और हाँ भैया PDF के लिए एक बार जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आपके प्रैक्टिस सेट
आपके प्रैक्टिस सेट पीटी वो कल से कराए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट में भी आपको रहना है भाई, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें किसी भी माध्यम से, चाहे ग्रुप के माध्यम से, कहीं से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारा नंबर है उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, और यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।